नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर लखन कुमार आज आपसे डिस्कस करूंगा डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स पढ़ा। आज हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसके लिए कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में वी हैव टू टेक अ बिगर शीट ऑफ साइड 10.5 सेंटीमीटर. It is a square sheet and we have to divide this sheet into equal parts of small square sheet of side 2.1 centimeter. Now we have to calculate how many small sheets will be prepared with the help of this big sheet. Then the number of small sheet is equals to the side of bigger sheet upon the side of smaller sheet. Okay, that means 10.5 divided by 2.1. In this type of problem, we have to divide two decimal numbers. Now we have to try some simple division of decimal numbers, that is division by 10, 100 and 1000. ओके, मतलब पहले हम डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से डिवाइड करके बताएंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम लेते हैं 13.5 डिवाइड बाय 10। 13.5 डिवाइड बाय 10। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले डिवीज़न को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। सबसे पहले डिवीज़न को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में। तो 13.5, ओके, डिवीज़न को मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने पहले की एक्सरसाइज में बताया था कि अगर हमारे पास एक होल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर सकते हैं, और जब डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, देन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 10/1, दैट इज 1/10। ओके, इट मीन्स वी हैव टू multiply 13.5 multiply with 1/10. ओके, नाउ मैंने इससे पहले ही बताया था, डेसिमल नंबर में अगर 1 छोड़ के पॉइंट है, डेसिमल है, तो हम इसको जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे तो हमारे पास जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं उतना ही हमारे पास एक ज़ीरो नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा। ओके, और जैसे ही हमने डेसिमल हटाया तो 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा, 2 डिजिट्स है तो 100 आ जाएगा, और 3 डिजिट्स है तो 1000 आ जाएगा। तो 1/10। ओके, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। 135 मल्टीप्लाई विद 135 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद 10, दैट इज इक्वल टू 100। क्लियर। अब हमारे पास देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 100 है जिसके अंदर 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल भी यहाँ पर आएगा, वो भी लास्ट से काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करते जाएंगे। जितने जीरोस हैं उतनी डिजिट्स हमें काउंट करनी है और डेसिमल को पुट कर देना है। तो 1, 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब 1, 2 लास्ट से काउंट करेंगे, 1, 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो दैट्स योर आंसर। क्लियर। ये तो था कि पूरा डेसिमल लॉजिकफुल मेथड था कि किस तरीके से डेसिमल शिफ्ट होता है। बट अगर हमने इसको डायरेक्ट करना है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 13.5 डिवाइड बाय 10 है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 13.5, ओके, डिवाइड का मतलब अपॉन 10। ओके, जितने जीरोज हैं 10 में, मतलब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें जितने जीरोज हैं, अगर 1 है, 100 है और 1000 है, उसके अकॉर्डिंग अगर 1 0 है तो 1 0 लेफ्ट साइड पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पे शिफ्ट होता है और डिवाइडेशन में लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 डिजिट ही ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो 1.35 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, और अगर मीटर है तो मीटर आ जाएगा, अगर कुछ और है, ग्राम्स है, केजी है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर हमने इसी को डिवाइड करना है 13.5
डिवाइड बाय 100। तो पहले लॉन्ग मेथड देखिए, लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, 13.5 डिवाइड है, ओके, तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर है तो अपॉन 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 1/100। क्लियर। तो अब यहाँ पर 1 छोड़ के, डिजिट छोड़ के हमारे पास क्या है, डेसिमल है, तो हम इस डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अगर 2 डिजिट्स होता आफ्टर डेसिमल तो 100 आ जाता, तो 1/100। क्लियर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमिनेटर से। क्लियर। तो 135 मल्टीप्लाई विद 135 एंड 100 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इज 1000। क्लियर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपॉन में कितने जीरोस हैं, 1 2 3, 1000 में 3 जीरोस हैं, तो हमारा डेसिमल भी लेफ्ट साइड में 135 में शिफ्ट करके आएगा। ओके, तो लास्ट से स्टार्ट करना है, कितने जीरोस है, 3 है, तो 3 डिजिट्स हमें काउंट करने हैं लास्ट से, 1 2 एंड 3, तो लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो 1 2 3 के बाद हमने डेसिमल पुट कर दिया, इससे पहले कोई डिजिट नहीं थी तो हम 0 पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो दैट्स योर आंसर। अब इसके बाद हमने अगर इसको डायरेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो 13.5 डिवाइड बाय 100 था, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इतना सोचना है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ओके, क्योंकि डिवाइड के आफ्टर की डिजिट जो है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास 2 जीरोस हैं 100 में, तो हम लास्ट से काउंट, मतलब जहाँ पर डेसिमल है उससे आगे काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड में चलेंगे। मैंने फिर बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में हम राइट साइड में जाते हैं, शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, और डिवाइडेशन में हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। क्लियर। तो 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब 2 डिजिट्स ये डिस्प्लेस हो जाएगा, शिफ्ट होगा। तो डेसिमल यहाँ पर है तो डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स के बाद हमारे पास डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट्स योर आंसर। क्लियर। इसी तरीके से हम 1000 पे जा सकते हैं। 1000 का कोई है तो 1000 का सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होता 1353, डेसिमल नंबर है 13.53 डिवाइड बाय 1000, अगर हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या होगा। तो पहले हमें लॉन्ग मेथड देखते हैं। 13.53 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर है तो अपॉन में 1 कंसीडर कर सकते हो, रेसिप्रोकल होगा, तो 1/1000। क्लियर। तो ये आ गया 13.53 मल्टीप्लाई विद 1/1000। अब यहाँ पर डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को जैसे हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। जैसे ऊपर एक ही डिजिट था तो अपॉन में 10 आया था, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब 1353 अपॉन डेसिमल हटाया तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स थे, तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई विद 1/1000। अब देखो 1353 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम, एंड 100 और 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख। ओके। अब हमारे पास कितने जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4 5 है, तो लास्ट से स्टार्ट करोगे, डेसिमल है नहीं ऊपर, तो लास्ट से स्टार्ट करना है। 5 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल को पुट करना है, तो 1 2 3 4, इसके पास 4 ही डिजिट्स हैं। अगर नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 पुट कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया है। तो 1353, ओके, तो 1 2 3 4 5 के बाद डेसिमल, दैट्स योर आंसर। क्लियर। इस तरीके से हम इसको सिंपल वे में भी कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग मेथड था, और अगर हमें शॉर्ट ट्रिक करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। 13.53 डिवाइड बाय 1000 था ये, है ना, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 2 3 जीरोज हैं और डेसिमल हमारा यहाँ पर है, तो हमने लेफ्ट साइड में इसको शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट्स, 1 2 3, क्योंकि 3 जीरोज हैं अब डिनोमिनेटर में, तो 1 2 तो है बट एक और नहीं है, तो हम 0 पुट कर लेंगे, तो 01353 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। क्लियर। तो 1 2 एंड 0 एक और 3 आ जाएगा, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल हमने पुट कर दिया। दैट्स योर आंसर। ओके। तो ये तो था हमारे पास कि 10 100 और 1000 से किस तरीके से डिवाइड करना है किसी भी डेसिमल नंबर को। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से डिवाइड करना है तब क्या होगा,
तो उसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो होल नंबर से डिवीजन है ना, होल नंबर डिवीजन है हमारे पास किसका, डेसिमल नंबर का। तो कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल 3.2 डिवाइड बाय 2, ये है हमारे पास, या फिर हमारे पास लिखा हुआ है 3.2 डिवाइड बाय 2। तो हमने इस चीज को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। हम इसको सॉल्व करने के लिए लेकर चलते हैं इसी कोई 3.2 डिवाइड बाय 2 है। तो सबसे पहले डिवाइड को किस में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, वही हमारा सेम मेथड है। तो ये होल नंबर है तो अपॉन में 1 कंसीडर कर सकते हो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। ओके, अब डेसिमल नंबर को हम ले लेते हैं। तो आफ्टर डेसिमल वी हैव 1 डिजिट। ओके, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 10। 2 होता तो 100 बनता, तो 1/2 हो गया, सेम एज इट इज। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो 10 है उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से, और 2 को रिप्लेस कर देंगे 10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, तो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। बिकॉज 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 2, दोनों का आंसर सेम क्या आता है, 6 आता है। तो प्लेस जो है वो मैटर नहीं करता है कि 3 पहले है 2 पहले है, ये मैटर नहीं करेगा, आंसर सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई में हम कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हो। तो 32/2 मल्टीप्लाई विद 1/10। तो 32 और 2, जब 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आता ही है। ठीक है, 2 के टेबल में 32 कहाँ आता है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमेन 12 एंड 2 16 जा 16, 2 जा कितना होता है, 32 होता है। तो इट मीन 16 आ गया। 16 मल्टीप्लाई विद 1/10। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16/10। क्लियर। अब हमने 10 से इसको डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.6। ओके, क्या आ जाएगा, 1.6, क्योंकि मैंने बताया था नोमिनेटर में कितने डिजिट्स हैं, जीरोज हैं, 1। तो हमने डेसिमल ऊपर तो है नहीं, तो हम डेसिमल लास्ट से देखेंगे कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, जीरो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब 1 छोड़ के यानी 6 छोड़ के लगाएंगे तो 1.6, दैट इज योर